तो देवभूमि का दंगल और हो गया कांग्रेस का मंगल। कांग्रेस का मंगल क्यों? उत्तराखंड में कांग्रेस ने कमाल कर दिया। देवभूमि के दंगल में दोनों सीटों पर उपचुनाव में कब्जा जमा लिया। वो दोनों सीटें जहां पर बीजेपी ने नाक और साख की लड़ाई से बना दिया था। बद्रीनाथ की सीट जहां राजेंद्र भंडारी कांग्रेस को छोड़कर आए, बड़े चेहरों में एक माने जाते थे, बीजेपी ने टिकट दिया, उपचुनाव हुआ, कांग्रेस ने अपने कर्मठ कार्यकर्ता को रण में उतार दिया। लखपत बड़ोला, और लखपत ने भी कमाल कर दिया, भंडारी को चुनाव हरा दिया। ऐसे ही मंगलौर की महाभारत, काजी निजामुद्दीन जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, एक लखपत बड़ोला है और एक काजी निजामुद्दीन। काजी निजामुद्दीन कांग्रेस के बड़े चेहरे, और ऐसे में बीजेपी ने दांव खेला करतार भड़ाना पर। पैराशूट कैंडिडेट के आरोप लगे, लेकिन चुनाव दिलचस्प हो गया था। वोटिंग वाले दिन भी जमकर बवाल हुआ। नतीजा आया, काजी निजामुद्दीन जीत गए। यानी दोनों सीटों पर कांग्रेस ने कमाल कर दिया। अब उत्तराखंड की सियासत पर इसका क्या असर पड़ेगा? आज बहुत दिलचस्प पैनल हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है, उनसे चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं, जल्दी से रिपोर्ट देखिए और फिर हमारे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान। उत्तराखंड में कांग्रेस ने दिखाया कमाल। उपचुनाव में हाथ ने कमल को रौंदा। बीजेपी की हार, कौन जिम्मेदार? सीएम ने खूब बहाया पसीना, कहां रह गई कमी? तो लो जी, बीजेपी के तमाम दिग्गजों की कड़ी मेहनत और जमकर पसीना बहाने के बाद भी देवभूमि के दंगल में बीजेपी की नैया डूब गई। उत्तराखंड के उपचुनाव के रण में बीजेपी एक सीट भी नहीं बचा सकी। 2 सीटों पर हो रहे देवभूमि के दंगल में बीजेपी को दोनों सीटों पर हार का मुंह देखना पड़ा, और कांग्रेस ने ऐसा कमाल दिखाया कि मंगलौर सीट पर काजी निजामुद्दीन और बद्रीनाथ में लखपत बुटोला के सिर जीत का सहरा सज गया। बीजेपी के रण बांकुरे जिस कांग्रेस को ये कह रहे थे कि भीतर घात के कारण उनको उपचुनाव में भी हार का मुंह देखना पड़ेगा, उसी कांग्रेस ने इस चुनाव में बीजेपी को ऐसी धोबी पछाड़ दी है कि बीजेपी के नेता सदमे में चले गए, जिससे कांग्रेस जीत के जश्न में जमकर झूम रही है। बहुत बड़ी जीत है, ये प्यार है मंगलौर की जनता का, ये जीत नहीं। ये श्री बद्रीनाथ का आशीर्वाद है, ये जीत नहीं है। ये भाजपा के सारे पूरक को भगवान बद्रीनाथ ने हमारी जय सीताराम को आशीर्वाद दिया, और उनके जय श्री राम जो घमंड का प्रतीक उनका उद्घोष था भाजपा के, उसको पराजित कर दिया। मैं लगातार संगठन को, कैडर को मजबूत करने में लगा हुआ था। जिस तरीके से राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा, उसके बाद खड़गे जी का प्रहार, और इस बार जिस तरीके से 400 पार के नारे को कांग्रेस ने ध्वस्त किया, ये इंडिया गठबंधन की जीत है। उत्तराखंड में भी इंडिया गठबंधन ने बहुत मेहनत की, और हम सब लोग ने सामूहिक प्रयास किए, और जो भक्षक रक्षक हो गए थे, रक्षक भक्षक हो गए थे पुलिस वाले मंगलौर में, आप सबने दिखाया, तो उसके लिए आपको धन्यवाद।
ऐसा लग रहा है जैसे अयोध्या में श्री राम लला का साथ छोड़ने के बाद अब देवभूमि उत्तराखंड में भगवान बद्री विशाल ने भी बीजेपी को त्याग दिया है। तभी तो अयोध्या की राह के जख्म अभी भरे भी नहीं थे कि बद्री विशाल में बीजेपी को एक और घाव मिल गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बहुत लंबे अरसे के बाद कांग्रेसियों के पैर थरक रहे हैं, खास तौर पे उत्तराखंड देवभूमि में, क्योंकि हाल ही में लोकसभा के चुनाव जब खत्म हुए तो 5 सीटों पर सुपड़ा साफ हुआ कांग्रेस का। प्रदेश अध्यक्ष ने यह तक आरोप लगा दी कि बड़े चेहरों को मैंने कहा कि चुनाव लड़िए, उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। लेकिन इन दोनों उपचुनाव में कांग्रेस के लिए एक खास बात यह भी रही कि कांग्रेस के तमाम दिग्गज एक साथ एक तरफा प्रचार करते हुए दिखाई दिए। तो क्या उसका ही असर है और क्या बदलेंगे समीकरण? हमारे साथ जुड़ रहे खास मेहमान और आज उन्हीं से करेंगे हम चर्चा। ये पैनल देखिए आपके सामने इस वक्त मौजूद है। हमारे साथ हनी पाठक जुड़ गई हैं, बीजेपी के तेजतर्रार चेहरों में से एक। राजेश चमोली जी हमारे साथ, कांग्रेस के युवा चेहरों में से एक। हमारे साथ अवनीश प्रेमी जी हैं, चैनल हेड हैं और उत्तराखंड की सियासत को घूट घूट कर इन्होंने पत्रकारिता में देखा है। तो अवनीश जी, चर्चा की शुरुआत आप ही के साथ। कमाल हो गया देखिए, उत्तराखंड कमाल है और सबसे बड़ी बात है कि एक मैसेज इसका पूरे देश दुनिया में जाएगा। अयोध्या की जहां तक बात थी, बीजेपी को वहां झटका लगा और वही स्थिति बद्रीनाथ में भी हुई है। बद्रीनाथ 4 धाम में आता है, अपनी एक आस्था है, देवभूमि है, लेकिन जिस तरह दोनों सीटों पर यहां पर कांग्रेस ने बढ़त ली है, जीत हासिल की है, वो कहीं ना कहीं एक मैसेज है बीजेपी के लिए भी और बीजेपी के उन नेताओं के लिए भी जो सिर्फ ये समझते थे कि वो जनता को जैसे तैसे करके अपने पक्ष में कर लेंगे। दूसरा सवाल ये है कि अगर हम दल बदलू की बात करूं, यानी कि बद्रीनाथ सीट की मैं बात करूं, तो वहां की जनता ने भी ये मैसेज दिया है कि आप जब चाहे किसी दल में चले जाएं, ऐसा अब नहीं होगा। और यही कारण रहा कि एक सामान्य कार्यकर्ता लखपत बुटोला को टिकट दिया और उसने जीत हासिल की। अगर मैं हरिद्वार की बात करूं तो मंगलोर सीट अपने आप में एक कांग्रेस की सीट हम कह सकते हैं इसको रही है, लेकिन जिस तरह वहां पर रातों रात करतार सिंह भड़ाना को लाया गया और एक मैसेज ये देने की कोशिश की गई कि जहां भी किसी भी कैंडिडेट को बीजेपी लाएगी वो चुनाव जीत लेगी, उसको भी कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका यहां पर लगा है। और चाहे मैं बाहुबल की बात करूं, धनबल की बात करूं, वो कहीं ना कहीं नस्ते नाबूद इस चुनाव में हुआ है। यही कारण रहा, बड़ा संदेश, बड़ा मैसेज दिया जनता ने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसी मैसेज पर आऊंगा। चमोली जी, खुश तो बहुत हो गए आज। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल तिलक भाई, खुशी की बात भी है क्योंकि निश्चित रूप से जनता ने मतलब जो रिजल्ट आया है, और खुशी सबको होती है, और कभी हमें खुशी होती है, कभी भारतीय जनता पार्टी की खुशी होती है, और जो खुशी जनता ने दी है उस विरोध आर्य है। जनता जनार्दन है, जनता ने जो ये मैंडेट दिया अच्छा, है। ईमानदारी से राजेश भाई जी, उम्मीद थी कि दोनों निकल जाएंगे? अब तिलक भाई देखिए, सच बता। माननीय नहीं मैं बोल रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान था कि हम दोनों सीट जीत रहे हैं। हाँ। ठीक है, हम भी दावा कर रहे थे कि हम निश्चित रूप से दोनों सीट जीत रहे हैं, लेकिन अंतर था चुनाव में, अंतर ये था कि हमने जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ा। ये दोनों चुनाव जनता के मुद्दों पर लड़े। हमने ये चुनाव लड़ा जोशी मठ की जो अनदेखी पिछले 2 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उस मुद्दे पर चुनाव लड़ा। हमने दल बदलों को, जिसको जैसे जनता, जैसे आपको पता होगा कि लोकसभा, गढ़वाल लोकसभा का चुनाव चल रहा था, माननीय गणेश गोजला जी चुनाव लड़ रहे थे, एंड वक्त में राजेंद्र भंडारी जी ने पाला बदला। सबने वीडियो देखा, मैंने भी देखा, आपने भी देखा, हनी जी ने देखा किस प्रकार बड़ी बड़ी बातें राजेंद्र भंडारी जी ने उस सभा में की, और सडनली रात ही रात दूसरी पार्टी में चले गए। अच्छा, सबसे बड़ी जीत का फैक्टर क्या रहा, जल्दी से बताओ। दल बदलू से याद आया कि हरक सिंह रावत भी प्रचार कर रहे थे वहां पर, बोलिए जल्दी से। मैंने बता नहीं, सबसे बड़ा फैक्टर देखिए, सबसे बड़ा फैक्टर ये रहा कि जो पिछले 8 साल से या पिछले जो नई जो सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, जो प्रशासन इस राज्य में कर रही थी, युवाओं की जो बेरोजगारी का मुद्दा था, जोशी मठ का जो बड़ा मुद्दा था, आप देखिए बद्रीनाथ मास्टर प्लान के नाम पर चारों तरफ जो बद्रीनाथ की जो दुकानें उनको तोड़ा जा रहा है। जो 30 बाई 40 की दुकानें थी, 9 बाई 10 की दुकानें लोगों को अलॉट की जा रही है। तमाम जो अव्यवस्थाएं 4 धाम यात्रा में फैली थी, और सबसे बड़ा मैसेज ये था कि जहां भगवान प्रभु श्री राम की जो धरती थी अयोध्या से, भारतीय जनता पार्टी को जनता ने नकारा। अब नारायण की भूमि बद्रीनाथ से भी जनता को भारतीय जनता पार्टी ने नकार दिया है और एक मैसेज दिया है कि तानाशाही जो आप क्रेडिट नहीं दे रहे ना। देखिए, मैंने बताया नहीं, सभी नेता वो करते हैं। अब हनी पाठक जी रहेंगे, हनी पाठक, अब हनी पाठक, ओके ओके ओके, हनी पाठक जी जरा देवभूमि की जनता को यह बताइएगा कि ऐसी क्या वजह रही कि जहां आपने
शासन प्रशासन, बड़े नेता, छोटे नेता, कार्यकर्ता, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री, मंत्री, सबकी ड्यूटी लगाई, लेकिन फिर भी जनता ने कहा ना, बद्रीनाथ क्रॉस, मंगलोर बोले नहीं, नहीं चाहिए पैराशूट। क्या वजह रही? देखिए ऐसा है तिलक सोचा ना जी। ये दिन भी देखना पड़ेगा। नहीं, देखिए तिलक जी, ऐसा है कि जो आप बात कह रहे हैं कि जनता ने ये किया, बिल्कुल देखिए, जनता जब हमें अपनाती है तो भी हम खुश होते हैं, लेकिन जब जनता हमें नहीं अपनाती है तो हम समीक्षा करते हैं कि जनता ने हमें क्यों नहीं अपनाया। तो निश्चित तौर पर इन दोनों सीटों के उपचुनाव में जो हमें हार मिली है, हाँ। उससे निश्चित तौर पर हम इसकी समीक्षा करेंगे। हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा है। और देखिए, जहां तक वजह की बात है, तो जनता क्या वजह सोच के चलती है, क्या नहीं। जब जिताती है हमें तो भी हमें खुशी तो होती है कि जनता ने क्या वजह करी होगी। दिया। नहीं, सुनिए तिलक जी, मैं कंप्लीट करती हूँ। और कांग्रेस के अभी प्रवक्ता की मैं बात सुन रही थी कि इन्होंने ये कहा कि हम अब की बार जनता की चीजों पर चुनाव लड़ रहे थे। नहीं, कांग्रेस छोड़िए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, आप बताइए हनी जी, कांग्रेस से पूछ लीजिएगा, आपको अभी भी नहीं समझ में आया जनता ने क्यों नकार दिया? देखिए ऐसा है कि जिस प्रकार हमारी बद्रीनाथ की सीट तो कभी भी हमारी नहीं रही है, वो कांग्रेस की रही है। अच्छा, तो वो कांग्रेस के खाते में गई। तो माननीय महेंद्र भट्ट जी कभी चुनाव ही नहीं जीते वहां से। लेट मी कंप्लीट। देखिए ऐसा है तिलक जी, और जहां तक मंगलोर सीट की बात है, तो हाँ। मंगलोर में हमने कभी जीत हासिल नहीं की, बसपा ही वहां पर ज्यादातर रही है और अपना परचम नहीं, लगाई है। हाजी और काजी का मुकाबला था, लेकिन बड़ी बात ये है ना, ये अमरीश जी बात अगर आपको सुनिए हनी जी, सुनिए होने दीजिए पाठक जी, मैं एंकर की बात का जवाब देना पसंद करूंगी फिलहाल। ये मेरा ये कहना है कि 400 सुनिए हनी जी 9 वोट से मात्र सुन लीजिए, आपको पूरा ग्राउंड रिपोर्ट देंगे अभी पूरी ग्राउंड रिपोर्ट मिल जाएगी, आप लोग समीक्षा करोगे। हनी जी करी है वोटिंग परसेंटेज में तिलक जी, हमारी बहुत ज्यादा परसेंटेज बढ़ी है, जो मंगलौर चुनाव में आज तक भाजपा ने अपना परचम बहुत अच्छे से नहीं लहरा पाई और बसपा नहीं वहां पर अपना खाता खोलने का। हनी जी थोड़ा सुन भी लीजिए, आप प्रवक्ता है, थोड़ा सुन भी लीजिए। हनी जी, आप कह रही है कि कभी भी बद्रीनाथ सीट आपकी नहीं रही, तो फिर आपने उनको शहीद क्यों करा दिया? राजेंद्र भंडारी जी को उनको लाए भाजपा में, फिर टिकट दिया। ये आपका ये है कि हमारी दोनों सीट नहीं रही, उनको शहीद किया। अब आप मंगलोर सीट, सुनिए पहले सुनिए। दूसरा, मंगलोर आप कह रहे हैं कि कभी बीजेपी की सीट नहीं रही, वो हमेशा कांग्रेस और बसपा के रही। तो भैया बाहर से लाके करतार सिंह भड़ाना को टिकट को दे दिया, बाहरी का ठप्पा क्यों लगवा दिया? अगर सीट आपकी नहीं रही तो लोकल कैंडिडेट को तो आप टिकट देते। आपके ये चैनल में ये करेंगे क्या? मैं जवाब दूं अब? नहीं तो बोलिए। राजेंद्र भंडारी जी कांग्रेस का ही चेहरा थे और वो कांग्रेस से ही हमारे भाजपा में आए थे, तो उनकी लोकप्रियता वहां पर कांग्रेस में थी जनता के बीच में, इस कारण उनको टिकट दिया गया कि जिस प्रकार से कांग्रेस नहीं, उनकी एक काबिलियत और थी, उनकी पत्नी पर आपने गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। कोई ऐसा आरोप, ये देखिए, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप आपने लगाए थे ना? आरोपित है उस पे आरोप लगे हैं। हाँ, जबरदस्ती किसी पे भी भारतीय जनता पार्टी ने आरोप तो नहीं लगाया है। आरोप आपने लगाए, वो आपकी पार्टी में शामिल हुए, दल बदल का ठप्पा लगा, चुनाव लड़े और हार गए। शहीद करवा दिया भंडारी जी को। बार यही कहूंगी कि जनता का जो भी फैसला है वो सर माथे पर है, और हमें जो समीक्षा करनी है हमारे संगठन की तरफ से, वो पूरी तरीके से समीक्षा वो बैठ के यहाँ पर अभी रिपोर्ट दे देंगे आपको पूरी, ये अमनीश जी पूरी रिपोर्ट दे देंगे। दूसरी बात में देखिए, दूसरी बात चमोली जी की बात का मैं जवाब देती हूँ, क्योंकि वो भी प्रवक्ता, मैं भी प्रवक्ता, तो सवाल उठाए हैं तो मैं जवाब तो दूंगी। जो ये कह रहे हैं अभी इनकी बातों में कि जनता के मुद्दों पर हम चुनाव लड़े, तो क्या लोकसभा चुनाव में आप जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ना नहीं? राजेश भाई जवाब दीजिए। दो बार से जो आप विधानसभा चुनाव हारे और इतिहास पलट दिया, तो भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा भाजपा ही आई सत्ता में, तब आप जनता के मुद्दों पर सवाल नहीं उठाए। तीसरी बात का जवाब राजेश कोहली जी, एक के लास्ट जवाब मैं आपको देती हूँ, जो इनके जाके इनके ही हरदा कैसे दिखाई पड़ते हैं कि उस जहाँ पे से भी चुनाव लड़े होते। एक मिनट ब्रेक लगाइए, बोलिए राजेश जी। क्योंकि ये हर जगह पे हारे हैं। देखिए, ये अब कहते हैं ना कि मतलब खसियानी बिल्ली खम्मल होते, वो स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है। आप देखिए, मंगलौर में अपने कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर दिया। बात करते हैं उत्तराखंड की, एक हरियाणा के व्यक्ति को उत्तराखंड में टिकट देके चुनाव लड़ाया गया। अपने कार्यकर्ता जो तमाम पिछले 20 साल से तैयारी करते हैं, उनको दर्री बिछाने के लिए, डंडा उठाने के लिए रखा गया भारतीय जनता पार्टी ने। ऐसी बदनाम सीट पे
ऐसे व्यक्ति को चुनाव लेंगे जिसकी लोकप्रियता कांग्रेस में बहुत ज्यादा थी, सोनी जी जो कह रही है, और वो लोकप्रियता के कारण बीजेपी में ले गए। उनकी धर्मपत्नी पे आरोप थे, उसके बाद आप लोगों ने मुंह छिल लिया। कोई एक शब्द बोला कि मुझे याद है कि मैं एक पहले बैठा था आपके साथ, उसमें भी आपने कहा था जिला पंचायत पर आरोप लगे, बहुत बड़े आरोप लगे, भंडारी जी की धर्मपत्नी पर आरोप लगे, आज वो आरोप भी गायब हो गए। लेकिन आपने अपने कार्यकर्ताओं की अनदेखी की। भारतीय जनता पार्टी बूथ अध्यक्ष से लेके मंडल अध्यक्ष से लेके प्रवक्ताओं से लेके, मैं चाहता था हनी पाटिल जी चुनाव लड़ सकते थे मंगलौर से, क्यों? वो पार्टी की कर्मठ कार्यकर्ता है, वो इस तरह से पार्टी की सेवा कर रही है, पार्टी की डिबेट में पार्टी के लिए लड़ती है, आप भी तो लड़ सकते थे चुनाव। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आयातित कैंडिडेट को, उत्तराखंड से बाहरी कैंडिडेट को यहाँ लाया गया है। किस प्रकार का खून खराबा मंगलौर में किया गया आपके सामने। लेकिन मैं देखिए, नहीं सुन लीजिए सनी जी, मैं समझ सकता हूँ आपके दर्द को। हम भी आ रहे हैं, आप कह रहे हैं, हम भी आ रहे हैं लोकसभा, तो हमने भी सुना होगा उस टाइम आपकी बात, आप भी सुनिए। देखिए, ये आपकी नकारापन, आपकी सरकार की नकारापन, जिस प्रकार आप उत्तराखंडियत को खत्म करने पर लगे, जिस प्रकार आपके माननीय मुख्यमंत्री जी ने, धामी जी ने जो कुकृत्य अभी किया है कि दिल्ली में जाके उत्तराखंड का जो हमारा पवित्र जो धाम है, जिससे हमारी आजीविका टिकी है, उसके नाम पे दिल्ली में एक मंदिर का उद्घाटन आप कराए, और आप कह रहे हैं कि जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग हम यहाँ नहीं आ सकते, वो दिल्ली में दर्शन कर सकते हैं। आपने तो मतलब हर व्यवस्था को चौपट करने का काम कर लिया। उत्तराखंड में हर जगह शराब के ठेके, जगह फ्रेंचाइजी खोल की है, उसी प्रकार आप हमारे उत्तराखंड के धामों का भी अनादर कर रहे हैं। निश्चित रूप से मैं फिर कह रहा हूँ, अभी केदारनाथ की बाकी आप चिंता मत कीजिए, केदार बाबा की थोड़ी देर बंद करिए, इनकमिंग स्टार्ट रख लीजिए, मेरा टर्न है प्लीज। नहीं बोलने दीजिए, मैं तो आपको बता रहा हूँ। अरे तिलक जी ने जवाब दीजिए, फायदे के लिए राजेश जी अभी ऑडियो नीचे रहेगा, राजेश जी का। हनी पाठक की बात पूरी करें जल्दी से। देखिए, अभी राजेश चमोली जी कह रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आप कह रहे हैं कर्मठ कार्यकर्ता तो मैं हूँ, वैसे कर्मठ कार्यकर्ता तो मैं हूँ। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि कर्मठ कार्यकर्ता आपके कहाँ थे जो हरीश रावत जी सुपुत्र के लिए वहां चले गए थे, और वो कर्मठ कार्यकर्ता आपके कहाँ गए जो आपकी पार्टी को छोड़कर चले गए? क्यों चले गए? कभी आपने अपने अंदर आकलन किया? क्योंकि पुत्र मोह के कारण, पुत्री मोह के कारण, और अब कार्यकर्ताओं को छोड़ के चले जाएंगे, तो कार्यकर्ताओं की चिंता काज आप किए होते। ओके, हनी पाठक जी, राजेश जी का ऑडियो नीचे रहेगा। एक मिनट, ये कांग्रेस की जीत की अगर समीक्षा की जाए, आपका आकलन क्या है? देखिए, दो चीजें कहूंगा। अगर मैं बात करूं बद्रीनाथ सीट की, तो निश्चित तौर पर अलग लोकप्रियता राजेंद्र भंडारी की है, लेकिन वहां के लोगों में बड़ा गुस्सा इस बात को लेकर था कि बार बार जो चुनाव में जाना है उसका नुकसान एक तो, दूसरा ये है कि जिस तरह वहां पर तमाम चीजें रही, दरारों वाला मामला रहा हो, लोगों के बसावट का मामला रहा हो, वो भी अपने आप में बड़ा मुद्दा था। हालांकि सरकार ने तमाम कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं नाराजगी रही। दूसरा ये कि रातों रात राजेंद्र भंडारी का दल बदल लेना, अगले दिन उनका पार्टी में शामिल हो जाना, फिर उनको टिकट दिया जाना, चुनाव प्रचार, तो ये तमाम चीजें रही। लोगों में गुस्सा था दो चीजों को लेकर, यानी स्थानीय मुद्दा भी था और दूसरा यह है दल बदल वाला भी। अगर मैं बात करूं मंगलौर सीट की, तो मंगलौर सीट पर भी हनी बिल्कुल ठीक कह रही है इस बात को कि यह सीट कभी भी बीजेपी की नहीं रही, लेकिन कम से कम जो कार्यकर्ता आपका 22 साल से 23 साल से यहां मेहनत कर रहा है, पार्टी को खड़ा करने का काम कर रहा है, आप उसको दरकिनार करते हैं और रातों रात हरियाणा के करतार सिंह भड़ाना को ले आते हैं, तो यह नाराजगी भी थी। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह कि जिस दिन मतदान था, ठीक बीजेपी फाइट में थी, अच्छा प्रदर्शन कर रही थी, इसमें दो राय नहीं थी, बड़े नेता आए, आपकी पार्टी के तमाम नेताओं ने प्रचार किया, लेकिन जिस तरह बाहर के आए हुए लोगों ने वहां पर उपद्रव किया, मारपिटाई हुई, फायरिंग हुई, लोगों पर लाठियां बरसाई गई, वो एक मैसेज गया और यही कारण था कि चुनाव थोड़ा सा बदला और कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान हुआ। तो लोगों में एक डर बैठ गया, एकजुट का निश्चित तौर पर ही, चाहे हम हरीश रावत की बात करें, यशपाल आर्य की बात करें, प्रीतम सिंह की बात करें, जितना टाइम इन लोगों ने बद्रीनाथ में दिया उतना ही टाइम मंगलौर में भी दिया, और कहीं ना कहीं बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा का सवाल भी था। माना जा रहा था कि भाई ये तीनों अगर इकट्ठे हो जाएं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का पलड़ा भारी हो जाता है, तो क्या ये भी वजह रही कि भाई एक तरफ यशपाल आर्य, दूसरी तरफ हरीश रावत और तीसरी तरफ प्रीतम सिंह, सभी एक साथ एक तरफा दिखाई दे रहे थे प्रचार करते हुए? देखिए, बिल्कुल तिलक, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा आपने कहा, बिल्कुल सही बात है, जब एकजुटता होगी तो निश्चित तौर पर सफलता मिलना निश्चित है, और यही कारण रहा कि इन नेताओं ने पूरी तन्मयता के साथ, चाहे वो धरना प्रदर्शन का मामला रहा हो, करतार सिंह के मामले को आगे बढ़ाने वाली बात रही हो, बाहरी प्रत्याशी का मामला रहा हो, स्थानीय मुद्दे हो, और काजी क्योंकि अपने आप में एक बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं, अपनी एक अलग छवि उनकी है, और उनके सामने करतार सिंह बढ़ाने पर जो बाहरी ठप्पा लगा वो भी ना कहीं नुकसानदायक उनके लिए रहा है। जी।
ठीक। हनी जी, एक बात तो संदेश बिल्कुल साफ है, उत्तराखंड ने बताया कि ये जो पैराशूट वाला मामला है ना, वो नहीं चलेगा। हनी पाठक को चुनाव लड़वा दो, वो चलेगा। एक तो वो उस पर मोहर है। दूसरा मामला, ये जो दल बदल वाला खेल जो 2016 में आप लोगों ने खेला, मतलब सभी उसमें शामिल हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आपके पास क्रेडिट ज्यादा जाता है क्योंकि बस आपकी थी। तो इसलिए जो ये 2016 में दल बदल का टैग था उत्तराखंड में, कभी भी कहीं भी कैसे भी, और भंडारी जी का तो रिकॉर्ड ही रहा, कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, निर्दलीय चुनाव लड़े, चुनाव जीते, खंडूरी जी को समर्थन, खेल मंत्री बन गए, फिर उसके बाद कांग्रेस में आ गए। महाराज जी फोन करते रहे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अपने गुरु की भी नहीं सुनी, लेकिन एंड टाइम पे आपकी सुनी जब आपने कहा कि इनकी पत्नी जो है भ्रष्टाचारी है। तो ये दो मामला बिल्कुल क्लियर है। देखिए, अब मैं जवाब देती हूँ। ये पहली चीज तो राजेश चमोली जी को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि इनके कांग्रेस के विधायक इस समय गुदड़ी के लाल साबित हुए और डूबते को तिनके का सहारा मिला है। दूसरी बात, कार्यकर्ताओं को चुनाव जितवा के लेकर आए, लखपत बड़ौदा कार्यकर्ता, पार्टी को इनको कराना चाहिए। इसके पीछे भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी है। अगर भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से खुश होकर इनके कार्यकर्ता इनकी रीति नीति से खफा होकर अगर भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाते, जवाब नहीं रुकिए राजेश भाई, एक मिनट रुकिए, हनी जी जवाब नहीं देना, सोच रखा है आपने, पार्टी में आए हैं आज आपने सोच रखा जवाब नहीं देना। दो शब्द तो अपने पैराशूट कैंडिडेट माननीय भड़ाना सिंह जी के लिए तो बोल दीजिए। भड़ाना जी ने जो कारनामे किए मंगलौर में, अब मैं जवाब देती हूँ। पैराशूट कैंडिडेट आप बार बार कहते हैं, ये लोकतंत्र है। दूसरी बात, पैराशूट कैंडिडेट का चलिए मैंने भी कह दिया एक बार ठप्पा। अब दूसरी बात बताइए, उसके बावजूद वहां बसपा और कांग्रेस को पीछे छोड़ते हुए 49 से मात्र हारे हो। हमारा वोट परसेंटेज इतना ज्यादा बढ़ा है। अगर ये पैराशूट कैंडिडेट होते और जनता नहीं पर आई होती तो वोट परसेंट को इतनी ज्यादा कैसे बढ़ती थी? जी इसका जवाब दीजिए। जिस प्रकार इससे ये साबित होता है कि वोट परसेंटेज जो हमारी बढ़ी है, लेकिन एक चीज है, ये कांग्रेस थिरक रहे थे, जरा वो तस्वीरें अगर दिखा पाए हम। लेकिन अवनी जी एक बात तो है, अब कांग्रेस में कहीं ना कहीं जान, ऑक्सीजन मिल गई, जैसे वेंटिलेटर से उठते हैं उस टाइप का मामला, कि भैया यहां आप जो है वार्ड में शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, वेंटिलेटर पे थे। बिल्कुल, निश्चित तौर पर बड़ी जीत उनकी है और खुशी होगी भी। कार्यकर्ता एकजुट हुए, पार्टी के बड़े नेता हुए, और मैं ये भी कहूंगा कि जो आने वाला चुनाव है, निकाय चुनाव है, निश्चित तौर पर पार्टी अगर इसी पैटर्न पे लड़ती है, स्थानीय लोगों को टिकट देना, समर्पित कार्यकर्ताओं को टिकट देना, तो ये फॉर्मूला अगर वो आपके जो निकाय चुनाव अभी होने वाले हैं उत्तराखंड में, उस पर भी करती है, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस यहां पर बढ़त बनाएगी। लेकिन मैं फिर इस बात को कह रहा हूं, हनी जी आप इसे स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन उत्तराखंड के लोगों ने फिलहाल इस उपचुनाव में दो चीजों को नकारा है, बाहरी और दल बदलू और बाहरी। ये जो विषय है, ये घाव जो है, कम से कम ये पैराशूट वाला पहली बार नहीं। एक और छोटा सा आपका कमेंट लूंगा, क्योंकि यही तर्क था नित्यानंद स्वामी को लेकर, जो उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे, और कहा गया कि भैया ये हरियाणा मूल से आते हैं, इसलिए जो है उत्तराखंड को समझ नहीं पाएंगे, तो उनको हटाया गया और कोश्यारी जी को लाया गया। और अब ये मुझे इसमें कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, चाहे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक रहे हों, चाहे भगत सिंह कोश्यारी जी रहे हों, इन्हीं लोगों ने विरोध किया था डॉक्टर नित्यानंद स्वामी का, और उनको हटना पड़ा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अब करतार सिंह भड़ाना हरियाणा से आ रहे हैं, मंगलौर में आ रहे हैं, जो कि बीजेपी की सीट नहीं है, उनका किसी भी बड़े नेता ने विरोध नहीं किया। यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन उत्तराखंड के लोगों ने इसका विरोध किया, तमाम पोस्टें हुई, और लगातार वो ये कहते रहे कि अगर किसी स्थानीय लोगों को टिकट मिलता, किसी स्थानीय कैंडिडेट को मिलता तो अच्छी बात थी, लेकिन उत्तराखंड में बाहर का आदमी थोप हुए, यह बर्दाश्त नहीं होगा। और यही कारण रहा कि उसको पूरी तरह नकार दिया गया। और जो प्रकरण मंगलौर में। हनी जी चलते चलते एक छोटा सा सवाल का जवाब चाहूंगा। आवाज आ रही है ना मेरी हनी जी? जी जी आ रही है। हाँ, कल क्योंकि एक की चली गई थी आवाज, मैंने कहा पहले कंफर्म कर। ये नहीं, अयोध्या हिंदी खबर का कॉल आ रहा है। हाँ, अयोध्या के बाद छोटा सा सवाल है, बस ज्यादा नहीं। अयोध्या के बाद आप बद्रीनाथ भी हार गए, क्या माने? देखिए ऐसा है, जनता जनार्दन है, जनता का जो फैसला होगा हमें शिरोधार होगा, और जो उन्होंने फैसला दिया नहीं वो तो ठीक है, हम समीक्षा करेंगे। प्रभु राम की कृपा, क्यों हमसे प्रभु राम की कृपा तो रही ना आपके ऊपर, तो इसलिए पूछ रहा हूँ। पहले अयोध्या और अब बद्रीनाथ हमेशा थी, है और रहेगी, क्योंकि प्रभु सियावर रामचंद्र कभी भी हमको मतलब किसी को भी अपनी कृपा से हटने नहीं देते। नहीं, बाकी सब ठीक है, लेकिन बद्रीनाथ भी हार गया। कोई भी हो,
देखिए ऐसा बद्रीनाथ हारे, हम बिल्कुल इसको मानते हैं कि हम हारे हैं, लेकिन कांग्रेस जो वेंटिलेटर से निकली है वो कहीं ना कहीं उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। क्योंकि अगर हमने इनके कार्यकर्ताओं में उत्साह इस तरीके से नहीं भरा होता कि कार्यकर्ताओं की इज्जत करो, तो निश्चित तौर पर ये वही रहते और गुदड़ी के नानी बनते रहते और हरीश रावत जी अपने पोतियों के लिए भी वहां पर प्रदर्शन करते हैं। नारायण की भूमि है बद्रीनाथ, पहले तो देखिए आप प्रवक्ता है, प्रवक्ता बन के आया करिए, बीच में मत बोला करिए, नानर टूट के आया वैसे ले जाना, ये तमाम चीजें इन्होंने जो ये यहाँ पर बैठ के मंत्रोच्चारण नहीं हो रहा कि लगातार आप बोलते रहते हैं। अच्छा राजेश भाई, एक मिनट फाइनल कमेंट आपका। ये जो चुनाव के दौरान प्रदेश प्रभारी कहाँ, प्रदेश प्रभारी कहाँ, वो पूछ रहे थे पब्लिक, तो आपके प्रवक्ता बता रहे थे कि वो मैडम जूम से जुड़ती हैं कैसे, जैसे हम लोग जूम से जुड़े हुए हैं वैसे जूम से सब कुछ होता है। तो फाइनली उनको आना भी पड़ा, तो उनका तो खैर असर क्या पड़ा होगा वो तो आप भी जानते हैं, लेकिन सबसे बड़ा क्रेडिट अगर किसी को देना हो इस जीत का, किसे देंगे आप? भाई देखिए नहीं वो तो देंगे, भाजपा को कैंडिडेट पैराशूट उतारा आपने, अगर नहीं उतारा होता क्या पता जीत जाते। फाइनल कमेंट राजेश जी का ऑडियो रहेगा सिर्फ। अब मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे तमाम संगठन के लोगों ने वहां मेहनत की और सबसे बड़ा क्रेडिट संगठन के साथ साथ मैं माननीय गणेश गोदियाल जी को भी देना चाहूंगा, क्योंकि वो लगातार पिछले, अवनीश भाई भी जानते हैं कि पिछले 20 दिन से लगातार हर बूथ पर उन्होंने बैठकें की। जिस प्रकार भंडारी जी ने गणेश गोदियाल जी को एंड वक्त चुनाव के टाइम पे धोखा दिया, उसका बदला माननीय गणेश गोदियाल जी ने इस जनता को जागरूक किया कि किस प्रकार उत्तराखंड की जनता दल बदलू छलक रहे हैं, मतलब ये नुकसान दे रहे हैं, और किस प्रकार ये राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने कर ली है। जल्दी से 10 सेकंड आपके। अवनीश जी, ये इनसाइड स्टोरी है, गणेश गोदियाल भी एक किरदार रहे हैं। देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं जी ने, बिल्कुल ठीक कहा, और कहीं ना कहीं बदला लिया है, और ऐसे समय में लिया है जहां पर पूरी बीजेपी और तमाम बड़े नेता भंडारी जी के पक्ष में थे। तो निश्चित तौर पर एक संगठन को तो खैर बधाई दी है, लेकिन क्योंकि मैं चैनल हेड हूं, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, लेकिन इतना जरूर है कि गणेश गोदियाल भी जीत के सूत्रधार रहे हैं, जिस तरह उन्होंने मेहनत की है। बिल्कुल सही कहा, लेकिन कई किरदार होते हैं हार और जीत के, कई फैक्टर होते हैं, सिर्फ एक फैक्टर नहीं होता, लेकिन यहां बिल्कुल फैक्टर क्लियर है। उत्तराखंड की आवाम ने कहा अब दल बदलू नहीं, उत्तराखंड की आवाम ने कहा कोई पैराशूट नहीं, बिल्कुल नहीं। तो बहुत बड़ा संदेश इस हार और जीत में छिपा है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया हनी जी आपका, राजेश जी आपका, अवनीश जी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देवभूमि का दंगल कांग्रेस का हो गया सियासी मंगल। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।